हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएम चैनल। सो हमसे डिस्कस करने वाले हैं आपका 3 स्टॉक के बारे में। यहाँ पे बोनस और तीसरा आपका होगा यहाँ पे IEX के बारे में। आज यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है और बायवे की न्यूज़ के बाद कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लगभग कल के ही दिन मैंने एक सर को बताया था कि यहाँ पे IEX में जो है ना वेट कर लो मंडे मार्केट तक। ठीक है, और वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन चलो उसके बाद डिस्कस करेंगे ही। लेकिन मेन यहाँ पे बजाज सर का भी है और यहाँ पे जो है आपका उन्हीं सर का ही कमेंट क्या आया था ना कि 1650 के ऊपर जो क्लोजिंग आपका दिख सकता है, तो क्या करना चाहिए। तो यार सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम सब ये देखेंगे ना बजाज फिंसर्व में कि यहाँ पे टोटल आपका जो है आज का आपका कैसा जो परफॉर्मेंस आपको जो देखने को मिला है। ठीक है, तो वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, तो ही आपका डाउट क्लियर होगा। और जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो देखो, आज के दिन यहाँ पे आपका जो 1649 पे यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे तो आपको हाई जो है लगभग 1660 तक यहाँ पे जाते हुए आपको दिखाई दिया था। लेकिन आज एक सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है, पिछले 5-6 दिन मार्केट में यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा था। स्टार्टिंग तो आपका हो रहा था आपका हाई से, लेकिन बीच में आपका जो है आपका सस्टेन कर रहा था, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पे आपका जो क्लोजिंग हो रहा था प्रीवियस क्लोज से भी डाउन में, तो ये आज यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। खुद यहाँ पे आप चार्ट में भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ओपन लगभग आपका हुआ जो था 1633 से हाई गया लगभग आपको 1660, फिर बीच में यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग जो भी यहाँ पे देखो करेक्शन, और उसके बाद एक सस्टेन करते हुए यहाँ पे आपको बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पे आपको जो लास्ट जो आपका इंड टाइम में आपका माइनस में बंद हुआ है। ठीक है, बिल्कुल वैसा नहीं है। लेकिन पहले चेक क्या कर लेते हैं कि इसका जो टोटल आपका जो है आज का, ठीक है, क्या आपका जो डिलीवरी देखने को मिल रहा है बजाज फिंसर्व का भी और आपका बजाज फाइनेंस का भी यहाँ पे चेक करेंगे, क्योंकि जानते हो कि जब तक बजाज फाइनेंस में तेज़ी नहीं आएगी तब तक यहाँ पे इसे भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अंत तक जरूर देखो। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख लो कि मैंने जो यहाँ पे जो कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या जो देखने को मिल रहा है आपका टोटल। देखो 58% का आपको जो है डिलीवरी होते हुए दिखाई दे रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था कि यहाँ पे आपका जो कल के दिन कि यहाँ पे 44% से ऑलमोस्ट जो है लगभग ज़्यादा ही देखने को मिला, और एक दिन तो लगभग 62% तक भी आपको जो डिलीवरी होते हुए दिखाई दे रहा है। और आज देखोगे तो 58%। देखो यहाँ पे सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ ना, लोग जानते हैं कि आपका बजाज फिंसर्व और बजाज फाइनेंस, ठीक है, ये ज़्यादा देर तक आपको शांत नहीं रह सकता है। और ये जब यहाँ पे फिर से जब धमाका आएगा ना, तो फिर लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक हाई प्राइस में यहाँ पे आपको बाई करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आराम से अभी होल्ड करके चलो। लेकिन यहाँ पे जो है आपका पूरा टेक्निकल वाइज से मैं आपसे पूरा चेक करेंगे क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं आपका बजाज फाइनेंस में जो है टोटल जो है आपका यहाँ पे डिलीवरी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे चार्ट खोल दिया आपका जो है बजाज फाइनेंस का, और यहाँ पे देखोगे तो आपका जो टोटल जो आपका जो यहाँ पे डिलीवरी वो 37% में देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस में लोग यहाँ पे बाइक क्यों नहीं कर रहे हैं, जानते हो उसकी वजह क्या है, मैं साफ से बताता हूँ सिंपल में। यहाँ पे सबसे पहला आपका क्या है, सबसे पहला डर आपका है वो यहाँ पे आपको जियो फाइनेंशियल, ठीक है, यानी कि JFS का सबसे बड़ा यहाँ पे लोग ऐसा भी जो यहाँ पे पैनिक हो रहे हैं, डर रहे हैं कि यहाँ पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसके कारण यहाँ पे सही जो आपका डिलीवरी होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। जानते हो कि यार प्राइस जो यहाँ पे आपका 8000 से ऊपर यहाँ पे आपको जाते हुए दिखाई दिया था, 8000 टच होते हुए दिखाई दिया था। फिर उसके बाद जब यहाँ पे आप ये सब जो स्टॉक है ना, जब लगभग 1200 पॉइंट जब यहाँ पे गिर चुका है, तो लोग यहाँ पे आपको बाई करते हैं, लेकिन बाई उस तरह का यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, कल के दिन शायद उसके एक दिन पहले जो मार्केट के बारे में जो मैंने को वीडियो बनाया था ना, तो बजाज फाइनेंस में क्या देखने को मिल रहा था, 40% के अंदर ही आपको जो डिलीवरी होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो लोगों को यहाँ पे ज़्यादा भरोसा नहीं हो रहा है, लोग यहाँ पे आपको डर रहे हैं। लेकिन देखो, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने एक आपको एग्जांपल बनाया था कि ऐसा नहीं होता है कि आपका एक सेक्टर में 2 स्टॉक आ गया तो यहाँ पे कोई एक ही स्टॉक वहाँ पे जीतेगा, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज आप देख लो TCS को देख लो, ठीक है, प्लस यहाँ पे देख लो आपको जो इन्फोसिस को देख लो, सारा ही यहाँ पे आपका एक ही सेक्टर का स्टॉक है, लेकिन क्या यहाँ पे सही परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, क्या यहाँ पे आपको पैसा जो है यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है, क्रिएट हो रहा है ना, तो फिर ये डरने वाली बात नहीं है। शॉर्ट टर्म का एक जो है यहाँ पे मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपको जो डराने के लिए बस यहाँ पे ये चीज़ आपको फॉलो हो रहा है। ठीक है, जिस दिन यहाँ पे आप बेच करके आप निकलोगे डर से, पैनिक होके, या यहाँ पे कम प्रॉफिट लेकर, उसके कल होकर यहाँ पे आपका एक गजब की तेज़ी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो डरो नहीं, आराम से होल्ड करके चलो। कोई कोविड नहीं आया है जो यहाँ पे इतना ज़्यादा आप डर रहे हो कि बाई करना है या नहीं करना है। ऐसे स्टॉक को तो आपको हर समय यहाँ पे ये चेक करना चाहिए कि क्या यहाँ पे आपको डिस्काउंट प्राइस में यहाँ पे शेयर आपको मिल रहा है या नहीं। डिस्काउंट पे मिल रहा है, आराम से यहाँ पे धीरे धीरे करके, यानी कि आप SIP के द्वारा यहाँ पे आप बाई करो, क्योंकि ये सब मौका आपको हर समय नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे हम सब
जो है जान लेते हैं कि आपका जो बजाज फिनसर्व में क्या करना चाहिए, ठीक है, कौन से लेवल में बाई करना चाहिए और अभी यहाँ पे क्या देखने को आगे मिल सकता है। जब तक जो है 1630 के ऊपर यहाँ पे स्टॉक चल रहा है तब तक यहाँ पे आप जो आराम से यहाँ पे ये समझ लो कि आपका टारगेट जो यहाँ पे 1710 का जरूर आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1630 एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है, जो मैंने यहाँ पे आपको टेक्निकल के द्वारा मैंने बताया भी था और मैंने आपको दिखाया भी था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बस मैंने यहाँ पे आपको फेक से बता दिया ऐसे ही कि यहाँ पे ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, नहीं। जो लोग यहाँ पे मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन्हें यहाँ पे पूरा भरोसा है कि मैंने यहाँ से कभी गलत यहाँ पे नहीं बताया, ठीक है। बहुत लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है, तो देखो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है ही कि यहाँ पे आपको सपोर्ट देखना पड़ेगा। यदि यहाँ पे आप चाहते हो कि शॉर्ट टर्म पैसा बनाना, देखो लॉन्ग टर्म से देखोगे ना तो फिर तो यार यहाँ पे ऐसे स्टॉक को यहाँ पे आपको डरना चाहिए नहीं कि यार किस प्राइस से बाई कर रहे हैं या नहीं बाई कर रहे हैं। लेकिन यदि आप चाहते हो कि शॉर्ट टर्म में भी आपका पैसा बन जाए तो जरूर यहाँ पे आपको टेक्निकल यहाँ पे देखना ही पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको, ठीक है। और जानना आपको हर कुछ चाहिए। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे आप जो फंडामेंटल जान रहे हो लेकिन आप टेक्निकल को जानते ही नहीं हो तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो आपका बजाज फिनसर्व मैंने बता दिया। अब जानते हो कि आपका जो बजाज फाइनेंस में जो 2 दिन पहले की यहाँ पे खबर क्या थी कि एक कंपनी को जब यहाँ पे आपको एक्वायर की थी ना, यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस जो लगभग आपको 93 करोड़ का आपका जो वैल्यूएशन था, ठीक है। और देखो यहाँ पे अप टू 93 करोड़ था, यानी कि यहाँ पे कम में भी आपको हो सकता है और नहीं तो यार आपका जो मैक्सिमम आपका 93 करोड़ ही आपको होगा। और इस कंपनी का यहाँ पे काम मैंने बताया था कि यहाँ पे आपका जो इंश्योरेंस में एक अच्छा जो आपका फायदा देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखाई देगा, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग ना यहाँ पे टाइम लगेगा। ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे तुरंत ही आपका एक्वायर्ड हुआ तो यहाँ पे आज तेजी देखने को नहीं मिला, नहीं। ये एक छोटी कंपनी है, ठीक है। 93 करोड़ आपका बजाज फिनसर्व के ज़्यादा कुछ अमाउंट बड़ा नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। लेकिन देखो धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या होता है, कंपनी बिल्ड होता है ना, तो इसको स्नैपवर्क जो है लगभग 40 कंपनी के साथ यहाँ पे आपको टाइप है और ये एक अच्छा सपोर्ट आपको दिखाएगी बजाज फाइनेंस में भी। और जब बजाज फाइनेंस में जब यहाँ पे तेज़ी आता है तो बजाज फिनसर्व को खुद यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा, तो आपको आराम से होल्ड करके चलो। प्लस ऐसा भी जानते हो कि बजाज फिनसर्व जो निफ्टी 50 का ऑलमोस्ट जो यहाँ पे आपको 1% तक आपको वेटेज आपको हमेशा जो यहाँ पे देखने को मिलता है, कभी कम होता है लेकिन ऑलमोस्ट एवरेज देखोगे 1% हम सब ऐसा बोल सकते हैं। प्लस जो आपका बजाज फिनसर्व आपको 5 ईयर के रिटर्न में 200% का यहाँ पे जो आपको रिटर्न भी दिखाती है। और ये तो आप जानते हो कि आपका बजाज फाइनेंस ने जब यहाँ पे आपको स्टॉक स्प्लिट और जब बोनस दिया था 2016 में, ठीक है, उस समय भी आपका 10,000 का शेयर आपको घटकर आपको 1,000 आपको आ चुका था और 1,000 से घटकर आपका आ चुका था 800 700। उस समय बहुत से लोग क्या बोल रहे थे कि यहाँ पे 600 आएगा 500 आएगा, लेकिन आज आप देख सकते हो कि बजाज फाइनेंस यहाँ पे आपको जो 8,000 आपको टच करके अभी ये देखने करके भी आपको तुरंत आया है, ठीक है। प्लस फेस वैल्यू अभी यहाँ पे 2 देखने को मिलता है बजाज फाइनेंस में, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि शायद आपको यहाँ पे आपको भविष्य में जो है यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट आपको हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आराम से बजाज फिनसर्व में होल्ड करके चलो। इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रही है, जानते हो कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म का फ्यूचर का स्टॉक है, एक फ्यूचर की सेक्टर है, तो ये सबको आप हल्के में मत लो, ठीक है। तो आराम से होल्ड करके चलना है, होल्ड करके। और 1630 का लेवल जरूर यहाँ फोकस रखना, जब तक इसके ऊपर ट्रेंड करेगा तब तक यहाँ पे आपको जो 1710 के ऊपर ही आपको स्टॉक जाने वाला है, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं यहाँ पे बोनस शेयर के बारे में। और यहाँ पे आपको ये कंपनी बोनस है जिसका नाम है आपको जो नवोदय इंटरप्राइजेस, ठीक है। बोनस क्या है यहाँ पे, देखो एक छोटी कंपनी है और यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्यों लिया वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बोनस का यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट क्या है 1:1 का, ठीक है। और इसके कारण भी आज यहाँ पे तेज़ी देखने को मिला है, ऑलमोस्ट लगभग आपको जो है 10% का। और बोनस मैंने बता दिया 1:1, यानी कि यहाँ पे आपका 1 शेयर बदलकर आपका 2 शेयर हो जाएगा। 1 शेयर पे 1 शेयर आपको फ्री में मिलेगा, जिससे यहाँ पे आपका 1 पर 1, ठीक है। तो यानी 2 शेयर आपका हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पे प्राइस भी आपका जो अभी आप जो देख रहे हो मान लो 13 रुपया, तो यहाँ पे प्राइस भी आपका जो 7.5 रुपये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो बोनस के रिगार्डिंग कभी भी किसी स्टॉक को यहाँ पे पिक मत करना। मैंने यहाँ पे इसलिए आपको बताया कि बहुत लोग यहाँ पे आपको जानना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन सा स्टॉक बोनस दे रहा है या डिविडेंड दे रहा है, ठीक है। तो बस मैंने यहाँ पे इसलिए इसे यहाँ पे आपको लिया है, ठीक है। तो होप इसके रिगार्डिंग आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत सोचना कि बोनस यहाँ फ्री में मिल रहा है तो यहाँ पे बाई कर लेते हैं यार, आपको 12 रुपये का स्टॉक है, नहीं। 12 रुपये का हो या यहाँ पे 10 रुपये का हो,
मान लीजिए आप पैसा लगाए यहाँ पे 10,000 रुपया, और जब यहाँ पे आपका जो ऐसे तो मान लो आपके पास पैसा बहुत है, ठीक है, 10,000 जब यहाँ फंसा हुआ भी है ना, और फिर आपका 5,000 जब आपको लॉस भी आ रहा है, तो यहाँ पे लॉस 5,000 मत देखो, यहाँ पे देखो कि आपका जो 50% पूंजी जो भी पैसा है वो यहाँ पे आपका चला गया है, ठीक है। तो इस तरह देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपका अमाउंट है आपका 50%, ठीक है। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा जज करते हैं कि 2 रुपये लगाए हैं तो यहाँ 500 चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, नहीं, 2 रुपये लगाए हो तो 25% आपका पैसा जा रहा है। तो इस हिसाब से देखोगे आपका इस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ही आपका यहाँ पे जो है लॉस खा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे गलती आपको नहीं करना चाहिए। तो चलो अब जो लास्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं आपको IEX के बारे में, और आज यहाँ पे लगभग 1.5% से ज़्यादा की जो कमजोरी देखने को मिला है। बीच में यहाँ पे ज़्यादा ही आपको डाउन हो चुका था, लेकिन फिर आपका जो है बंद होने से पहले यहाँ पे एक बाउंस बैक आपको देखने को मिला है, ठीक है। देखो मैंने पहले ही कहा है कि जब तक यहाँ पे आपका 150 के ऊपर के लेवल को जो सस्टेन करते हुए दिखाई नहीं दे, तब तक यहाँ पे बाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब यहाँ पे कमेंट भी एक सर का आया था, जो मैंने बताया आपको कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको एवरेज करना चाहिए, ठीक है। उनका बाइंग लेवल था आपका जो 190 का, तो मैंने उनको कहा कि आप जो मंडे मार्केट तक आप वेट कर लो, ठीक है। अब तो मैं बोलूँगा जब तक 150 के ऊपर फिर से सस्टेन करते हुए दिखाई ना दे, तब तक फिर से वही फैसला होना है, वही फैसला करना है कि अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे कंपनी सही है, लेकिन जब यहाँ पे रिजल्ट जब आपको ख़राब आता है ना, और जो रिजल्ट ख़राब आने के बाद जब आपको बायबैक का जब ऐसा न्यूज़ आया ना, तो यहाँ पे इसलिए आपका कमजोरी देखने को मिल रहा है। वही यदि आपका रिजल्ट यहाँ पे सही आता, उसके बाद जब आपका बायबैक का जब आपको प्लान आता ना, तो फिर यहाँ पे गजब की तेज़ी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। बस वही चीज़ है। अब देखो ये सेल्स में कमी आई है, वही सेल्स में कमी नहीं आती तो फिर यहाँ पे ज़्यादा भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। प्रॉफिट में यहाँ पे कमी आ गई वो एक अलग बात है, लेकिन जब सेल्स जब आपको लगातार बढ़ते हुए दिखाई देता है ना, तो फिर यहाँ पे ज़्यादा आपको डर नहीं होता। देखो कंपनी सही है IEX, लेकिन अभी वेट करो, और 150 लेवल जब तक ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई नहीं, तब तक यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाई मत करना, ठीक है। मार्केट कैप देख लो तो लगभग यहाँ पे 13,000 करोड़ का मार्केट कैप आ चुका है। कितना ज़्यादा गिरावट हो जाए, जहाँ पे आपको मार्केट कैप आपका जो 18,000 19,000 के ऊपर का मार्केट कैप था, वो यहाँ पे आपका 13,000 देखने को मिल रहा है, ठीक है। प्लस पी देख लो तो यहाँ पे आपको 43 का पी है। इतना ज़्यादा करेक्शन होने के बाद भी आपका जो वैल्यूएशन जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको हाई देखने को मिलता है, ठीक है। वेट कर लो, नहीं तो बाकी आगे आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि देखो यार डिसीजन आप ही का होगा, रिस्क भी होगा तो यहाँ पे आप ही का प्रॉफिट भी होगा, आप ही का होगा, लॉस भी होगा आप ही का होगा, ठीक है। लेकिन जो मैंने अभी बताया सो जरूर फोकस पे रखना, और मैंने इसके रिगार्डिंग आपको चार्ट भी दिखाया हुआ है, इसलिए ठीक है। और देखो अब तक तो खुद आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैंने कहा कि 150 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, और खुद चेक कर सकते हो कि यहाँ पे पिछले मार्केट डे में आपका लगभग जो 150 रुपीज़ .50 पे यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दिया था, लेकिन आज यहाँ फिर से क्या आपका अब क्या हुआ, कमजोरी हो गया, ठीक है। तो बस वही चीज़ है, सस्टेन करने देना, 2-3 दिन सस्टेन कर रहा है तो शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हो, आपका 170-180 टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी कोई भी फैसला यहाँ पे आप जो है मत लेना, ठीक है। तो चलो यार इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।